इंडिया में बैनुल-अक़वामी कंपनी नोवार्टिस की दवा के नए पेटेंट की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्या अहमियत है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ ताबिंदा कौकब। इस फैसले से कैंसर के मरीजों के साथ साथ मकामी कंपनियों को भी फायदा होगा। मुश्किलात यही है कि पेटेंट्स के आने की वजह से काफ़ी दवाइयाँ बनने से रुक सकती थी और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने उससे बचा लिया है। पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा, इस मरतबा फॉर्म भरने में कैसे पापड़ बेलने पड़े। सरबीन में इन मौज़ूआत के साथ साथ ये भी शामिल है कि माली के शिमाली इलाकों में फ्रांसीसी फौजी अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंदों की तलाश में मसरूफ। काश्तकारी और कपड़े की रिवायती सनत से हटकर पाकिस्तान की मईशत के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कितनी मुफीद साबित हो सकती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने दवाएं बनाने वाली स्विस कंपनी नोवार्टिस की जानिब से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवाई को पेटेंट करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि ग्लाइविक एक पुरानी दवा है जिसमें मामूली सी तब्दीली की गई है, लिहाजा इंडियन कवानीन के तहत इसे नए पेटेंट का हक नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के नतीजे में इंडियन कंपनियां बदस्तूर ग्लाइविक की जेनेरिक सस्ती शक्ल हस्ब मंशा तैयार कर सकेंगी। दिल्ली से सुहेल हलीम। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ग्लाइवेक को पेटेंट कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार किया है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ नोवार्टिस की नहीं है। इस फैसले से दुनिया की तमाम बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां मुतासिर हो सकती हैं। सस्ती दवाएं बनाने वाली इंडियन कंपनियों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेनबैक्सी जैसी जेनेरिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां इंडिया में ग्लाइवेक की नकल बहुत कम कीमत पर बेच सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी पैमाना इख्तियार करें, नोवार्टिस की दवाई ग्लाइवेक को इंडिया में पेटेंट के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसकी एक पुरानी दवाई की ही नई किस्म है। इंडिया का शुमार दुनिया में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर्स में किया जाता है और खास तौर पर अफ्रीकी ममालिक में उसकी तैयार करदा सस्ती दवाओं ने एड्स के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया है। ग्लाइवेक को अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 40 ममालिक में पेटेंट का हक हासिल है और वो कैंसर के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सिर्फ एक महीने की दवाई $2600 में मिलती है। इसके मुकाबले में सस्ती जेनेरिक मुतबादिल दवाइयों की कीमत सिर्फ $175 है। पेटेंट लॉज की वजह से कैंसर और एड्स जैसे अमराज की दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि आम आदमी तो क्या वो सरकारी अस्पतालों की दस्तरस से भी बाहर है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स आम लोगों की जिंदगी बचाते हैं। मेडिकल स्टोर्स के मालिकान कहते हैं कि लोग अब खुद अपने तौर पर भी जेनेरिक दवाएं मांगने लगे हैं। रिसर्च कंपनी होती है जो बनाती है सबसे पहले, उसकी कॉस्ट लाखों तक जा सकती है, और जो जेनेरिक कंपनी होती है जो उसको कॉपी करके बनाती है, उसको कॉस्ट उसकी हज़ारों तक में ला सकती है। नोवार्टिस ने इंडिया में सरमायाकारी जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन एहतियात के साथ। We will continue with our investments in India, even though cautiously. इंडिया में पेटेंट के तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बहुत अच्छा नहीं है और इसका रिसर्च पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि रकम वहीं खर्च की जा सकती है जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एहतराम किया जाता हो। लेकिन गरीबों को महंगी दवाओं तक रसाई दिलवाने के लिए काम करने वालों का कहना है कि इस फैसले का मतलब हरगिज ये नहीं कि कंपनियों को पेटेंट का हक मिलना ही बंद हो जाएगा। कंपनियों को पेटेंट्स तो मिलते रहेंगे, लेकिन एक ही दवाई के लिए पेटेंट हासिल करने का तरीका गलत है और अब वो बंद हो जाएगा और महंगी दवाइयाँ आम लोगों को मयस्सर हो सकेंगी। लेकिन बहुत से माहिरीन मानते हैं कि ये दो धारी तलवार है और अगर बड़ी कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता
तो नई दवाएं तैयार करने के लिए रिसर्च भी मुतासिर हो सकती है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। इंडिया में अदालत के फैसले को उन दवासाज कंपनियों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो बिना तिजारती नाम के यानी जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं और तरक्की पजीर ममालिक में गरीब लोगों को सप्लाई करती हैं। इंडिया ने 1970 में अद्वियात को पेटेंट कराने पर पाबंदी लगाई, जिससे मकामी दवासाज सन्नत को तक़वियत मिली। लेकिन WTO मुआहदे के तहत वो कुछ अद्वियात को पेटेंट कराने का पाबंद है। इंडिया जेनेरिक अद्वियात बनाने वाला बड़ा मुल्क है और हुज्म के लिहाज से इसकी दवासाज सन्नत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इंडिया तकरीबन 60,000 मुख्तलिफ जेनेरिक अद्वियात बनाता है, जिनकी मालियत अंदाजन 26 अरब डॉलर है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया दुनिया की 20% जेनेरिक अद्वियात बनाता है, जिनमें अफ्रीका को फराहम की जाने वाली इंसदाद एड्स की दवाएं भी शामिल हैं। इसी तनाजुर में मैंने अब से कुछ देर पहले दिल्ली में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लीना मिंघाने से बात की और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंडिया के लिए कितना अहम है। इंडिया के लिए बहुत अहम है। इंडिया में बहुत सारी कई दवाइयाँ बनती हैं और वो सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। मुश्किलात यही है कि पेटेंट्स के आने की वजह से काफ़ी दवाइयाँ बनने से रुक सकती थी और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने उससे बचा लिया है काफ़ी कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। इंडिया जैसे गरीब मुल्क में ये जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं होती हैं, ये कितने लोग आखिर ख़रीदने की ताकत रखते हैं? बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं दवाइयों के बिना ही मर जाते हैं और इसीलिए हम काफ़ी सालों से ये मुद्दा उठ रहा है। स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं कि गवर्नमेंट को ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे HIV के क्षेत्र में 5 लाख लोगों को ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि कैंसर हो या HIV हो, वो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से आए। अगर हम गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट दें, तो वो ज़रूरी है कि दवाइयाँ सस्ती हों और वाजिब दामों पे हों। नहीं तो गवर्नमेंट सिर्फ कुछ सैकड़ों लोगों को ट्रीट करने की जगह कुछ ही लोगों को ट्रीट करेगी, 10, 12, 20, 100, और हम चाहते हैं कि वो सैकड़ों लोगों, हज़ारों की तादाद में लोग ट्रीट करें। नोवार्टिस कहती है कि इस फैसले से जो नई दवाएं बनाने के लिए तहकीक या रिसर्च की जाती है उस पर फ़र्क पड़ेगा, तो फिर तो नुकसान ही होगा लोगों का अगर ऐसा हुआ। इंडीड, अगर आप देखें तो R&D का मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है, रिसर्च का मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है, पर इसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरी बात है। ये कोर्ट डिसीजन नई दवाइयों के लेके नहीं है, ये उन दवाइयों को लेके हैं जो पाकिस्तान या इंडिया में बहुत सालों से बन रही हैं। पाकिस्तान की भी जेनेरिक इंडस्ट्री है, इंडिया की भी जेनेरिक इंडस्ट्री है, वो काफ़ी सालों से ये दवाइयाँ बना रही हैं। पर ये जो पेटेंट कानून का जो उपयोग करना चाहती हैं फार्मा कंपनी, वो चाहती हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं उनकी जो नई फॉर्मुलेशन हो या उनके बच्चों की फॉर्मुलेशन हो या कोई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हो, उसको भी पेटेंट में लाया जाए, जबकि इसमें कोई खास रिसर्च नहीं हुआ है या खास पैसा नहीं लगा है। तो ये ज़रूरी है समझना कि जेनेरिक इंडस्ट्री के ऊपर जो बहुत बड़ा खतरा था वो काफ़ी कुछ टल गया है इस डिसीजन से। तो अब जो ये बड़ी बड़ी ड्रग या फार्मा कंपनियां हैं, ये आखिर क्या करेंगी इंडिया की मार्केट में? इनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? इंडियन मार्केट, साउथ एशिया का मार्केट ही उनके लिए काफ़ी लुक्रेटिव है। अगर आप देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत पैसे वाले हैं और वो यही चाहते हैं कि उनकी दवाइयाँ उन लोगों में बिके जिनके पास बहुत पैसा हो। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गरीबों या कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे सेक्स वर्कर्स हुए या ड्रग यूजर्स हुए या जो लोग बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनमें पैसे देने की एबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए वो उनका जो पूरा स्कीम है, जो पूरा प्लान यही है कि साउथ एशिया की जितनी भी लुक्रेटिव मार्केट हो, जो पेइंग मार्केट हो, जो रिच मार्केट हो, उसी में दवाइयाँ वो बेचे। तो यही मुद्दा अब इंडिया में काफ़ी उभर के आ रहा है कि सिर्फ ट्रीटमेंट क्या उन्हीं को मिलनी चाहिए जो बहुत ही अमीर हो या सबको मिलनी चाहिए। अफ्रीका में एड्स के ख़िलाफ़ जंग में जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसमें भी इंडिया में बनने वाली इन दवाइयों का, जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक एथिकल मसला भी तो है यहाँ। इंडीड, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हाँ, R&D ज़रूरी है और बड़ी कंपनियां जो रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल करती हैं वो भी ज़रूरी है, पर जो जेनेरिक कंपनीज लाखों के तादाद में हमारे को ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयाँ देती हैं और अच्छी क्वालिटी की देती है, और जैसे $10,000 से सीधा HIV की ट्रीटमेंट
$150 हो गई है, जिसके वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान, थाईलैंड, बहुत सारे देश जो इस क्षेत्र में हैं, साउथ एशिया में हैं, उनमें भी ट्रीटमेंट क्या जो एक मुहिम हुई है वो आगे बढ़ी है गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये हमारे को भूलना नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं, पर 10,000 से लेके अगर $150 ट्रीटमेंट हुई है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा कुछ हद तक इस रीजन में भी काफ़ी हुआ है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लीना मिंघानी, जिनसे मैंने अब से कुछ देर पहले बात की। इस मौजू पर देखते हैं कि हमारे नाजरीन क्या कहते हैं। ताबिंदा। मसूद जफर महाराष्ट्र इंडिया से कहते हैं कि किसी एक ही कंपनी को ये इख्तियार दिया जाए तो वो इसका बेजा इस्तेमाल कर सकती है, औरों को भी ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी बुनियाद पर इस कारआमद और ज़रूरी मामले को रोकना भी दुरुस्त नहीं। सागर बलोच खारान से ट्वीट करते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है। बड़ी कंपनियां होशियारी से मामूली रद्दोबदल करके गरीब सारिफीन से अरबों डॉलर निकलवा लेती हैं। जबकि खानपुर से जावेद ने लिखा है कि बहुत अच्छा फैसला है। पहली बार किसी तीसरी दुनिया की अदालत ने किसी मगरबी मुल्क की कंपनी के खिलाफ इस तरह का फैसला दिया है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। पता है bbcurdu.com। यहाँ ताज़ा तरीन खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट पर इस वक्त एक तस्वीरी कहानी मौजूद है जिसका उन्वान है शामी पनाहगुज़ीन अपने साथ क्या लाए। वेबसाइट पर आपकी राय का सफ़ा भी हाजिर है, जहां आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, जनूबी कोरिया कहता है कि शुमाली कोरिया की जानिब से ऐलान जंग का तुर्की पर तुर्की जवाब दिया जाएगा। और माली के शहर टिम्बकटू में फ्रांस के फौजियों और इस्लामी शिदत पसंदों के दरमियान झड़पें। मुल्क के शुमाल में इन शिदत पसंदों की तलाश भी जारी।